यानी ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन, इसको कहा जाता है ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन। यहाँ पर जितने भी फलन है, जितने भी फंक्शन है, साइन का हो, कॉस का हो, टेन का हो, वो कब कब जीरो बनाते हैं, किस प्रोस्पेक्टस के जरिए वो जीरो बनाते हैं, एक डिग्री बनाते, एक मतलब एक मान्यता उसका, ये सारा चीजों का हम आज वर्णन करेंगे। तो देखिएगा यहाँ पे क्या होता है कि एक ग्राफ, जैसे हमने शुरू में बताया था आपको कि मैंने ये ग्राफ लिया और इस ग्राफ के जरिए हम सारा चीज बताने का कोशिश करेंगे, जैसे कि आपको एनसीईआरटी में भी दिया हुआ हो। हमने इस ग्राफ में क्या किया, इसको एक्स एक्सिस माना और इसको एक्स डैश माना और इसको वाई एक्सिस और इसको वाई डैश एक्सिस, और यहाँ पे तो आप जानते हैं ओरिजिन होता है। एक बात, जितने भी हम यहाँ पे फंक्शन पढ़ेंगे उसमें एक्स अक्ष पर किसको मानेंगे, कॉस थीटा को मानेंगे, और वाई अक्ष पर किसको मानेंगे, हम साइन थीटा को मानेंगे। एक्स अक्ष पर कॉस थीटा, वाई अक्ष पर किसको मानेंगे, साइन थीटा मानेंगे। फिलहाल अभी यहाँ पे देखते हैं क्या हमने जो यहाँ पे फंक्शन बनाया है, फलन बनाया है, उसके आवर्त के लिए हम लोग यहाँ पे एक यूनिट का मैंने एक क्या किया, सर्कल खींच दिया। एक यूनिट का हमने क्या किया, सर्कल खींच दिया। यहाँ से यहाँ तक की लंबाई 1 है तो इसका कोऑर्डिनेशन 1,0 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1,0 हो जाएगा। एक्स एक्सिस पर एक्स का मान होता है, वाई का मान 0 होता है। आप जैसे ही ऊपर आओगे तो इसका मान जो हो जाएगा -1,0 हो जाएगा। आप इसका मान चेक करना चाहो तो 0,1 हो जाएगा, और इसका जो मान हो जाएगा वो 0, कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा। मैंने एक यूनिट मान करके इसका एक क्या कर दिया, सर्कल खींच दिया। वो सर्कल किससे होगा, ऐसा। आपको एनसीईआरटी में कुछ इसी तरह का दिया हुआ हो, वो सर्कल कुछ इस तरह से। आप इसको एक बार देखिए। अब यहाँ पे मैंने क्या किया, एक रेडियंस का एंगल बना रहे हैं हम, यहाँ पे ये, और मैंने इसे एक परपेंडिकुलर डाल दिया। मैं थोड़ा सा नाम दे देता हूँ, ए है, ओ है और एम है। मैंने यहाँ पर क्या कर दिया, एम मान दिया। अब मैंने कहा था जिसकी इतनी त्रिज्या है उतना ही बड़ा आप चाप लो। अब मैंने कहा ये थीटा है, अब इतना ही बड़ा मैंने एक चाप लिया तो इसका भी नाम कितना पड़ जाएगा, एक ही पड़ जाएगा। आप जरा याद करेंगे कि रेडियन का मान तब बनता है जब जितना बड़ा ये है उतना ही बड़ा ये लेते हैं। मतलब जितना बड़ा आपका त्रिज्या है, चाप है, उतना ही बड़ा ये लेते हैं। हमने क्या किया, ये ए है, मतलब एक ही यूनिट से नचा रहे हो, एक ही यूनिट से ये नचा रहे हो तो ये भी तो एक ही यूनिट होगा ना, ये भी कितना होगा, एक ही यूनिट होगा। अब यहाँ पे इसका मान कितना आ गया, 1 आ गया। अब इसको जब आप गौर करेंगे तो मैंने क्या कहा कि एक्स अक्ष पर साइन थीटा और वाई अक्ष पर किसको लेना है, कॉस थीटा को लेना है। एक्स अक्ष पर साइन थीटा, वाई अक्ष पर किसको लेना है, कॉस थीटा को लेना है। अब हम मान लेते हैं कि इस पर एक कोई पॉइंट इंक्लूड कर लेते हैं हम, जैसे इसका नाम हम लोग देते हैं एक्स, वाई दे देते हैं। क्या देते हैं, एक्स, वाई। कहने का मतलब यहाँ से यहाँ तक की दूरी एक्स और यहाँ से यहाँ तक की दूरी वाई। मतलब क्या कि ओ से लेकर एम तक का जो डिस्टेंस है, ओ से लेकर एम तक का जो डिस्टेंस है वो अपने को कितना है, एक्स है, और ए से लेकर एम तक का जो डिस्टेंस है वो कितना है, वाई। अब इसको हम जरा यहाँ पे लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे, देखिएगा थोड़ा सा लिख देते हैं। क्या कि माना ए वृत्त पर एक कोई बिंदु है, माना ए वृत्त पर कोई बिंदु है, माना ए वृत्त पर कोई बिंदु है जिसका निर्देशांक x, y है, जिसका निर्देशांक कितना है, x, y है, जिसका निर्देशांक कितना है, x, y है, तथा AOM जो एंगल बन रहा है, AO, इसका नाम कुछ और डाल देते हैं, मान लो ये P डाल दिया मैंने। कितना डाल दिया, P डाल दिया। तो आप यहां पर क्या कर सकते हो कि AOP बराबर थीटा रेडियन है। AOP बराबर क्या है, थीटा रेडियन है। तो हम एक्स अक्ष पर साइन थीटा एवं वाई अक्ष पर कॉस थीटा लेकर त्रिकोणमिति फलन को
त्रिकोणमिति फलन को परिभाषित करते हैं, इतनी बातों को आप जरा सा नोट करेंगे, फिर हम बता देते हैं कि सारा चीज कैसे आता है। तब तक के लिए आप इसे नोट कीजिएगा। आपने यहाँ पे देखा होगा जब इसको हम परिभाषित कर देते हैं तब P का कोऑर्डिनेशन 1,0। अच्छा, इसको और कुछ नाम दे दीजिए, Q दे दीजिए, R दे दीजिए और S दे दीजिए। P का नियामक कितना है? P का नियामक या निर्देशांक कितना है? 1,0। अच्छा, Q का नियामक कितना है भाई साहब? तो Q का नियामक है 0,1। R का नियामक कितना है? तो R का नियामक है -1,0 और S का जो नियामक है वो कितना है? 0,-1। इतनी बात को जब आप नोट कर लेंगे तब जो मेन पॉइंट आता है उसको देखिएगा। मैं इसको मिटा देता हूं। अब जब इसको आप देख लीजिएगा तो अब जरा गौर से देखिएगा मेरी बातों को। मैं क्या बोलने जा रहा हूं, देखिएगा। ये आपका एक ट्रायंगल बन रहा है और इसके बीच में कितना एंगल बन रहा है? इसके बीच में आप देख रहे हैं यहाँ पे थीटा एंगल बन रहा है। कितना एंगल बन रहा है? थीटा का एंगल बन रहा है। मैंने कहा थीटा का एंगल नहीं बनाना, अब 0 डिग्री का एंगल बनाओ। तो ये जो थीटा है, ये जो थीटा है नीचे आते आते कहाँ पे हो जाएगा? ऐसे 0 बन जाएगा। 0 किस कंडीशन में बनेगा? तो ये वाला नीचे घसकते घसकते यहाँ पे आ जाएगा। मतलब ये जो ए का पॉइंट है उतरते 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 कहाँ जाएगा? P पे आ जाएगा। जैसे ही P पे आएगा तो एंगल कितना का बन जाएगा? 0 डिग्री का बन जाएगा। भैया ये अभी थीटा है और जिसे ही नीचे उतारते जाएंगे यहाँ पे ले आएंगे, ऐसे है, और इसको उतारते उतारते हम लोग ऐसे कर देंगे तो एंगल कितना का बन जाएगा? 0 डिग्री का बन जाएगा। तो 0 डिग्री का जब एंगल बनेगा तब आपको बताना है कि cos 0 डिग्री का मान कितना होगा। अच्छा, हमने जो आपको बताया है याद रखिएगा। x अक्ष पर क्या लेना है? तो cos थीटा। y अक्ष पर क्या लेना है? तो y पर लेना है sin थीटा। ये बड़ी वीवीआई चीज है, मैंने यही मान के इस ग्राफ को बनाया है। अच्छा, ये जैसे ही यहाँ पे चिपक जाएगा तो साइन 0 डिग्री कितना हो जाएगा और कॉस 0 डिग्री कितना हो जाएगा, ये आप हमको बताइए। तो कहिएगा सर ये जब ऐसे चिपक जाएगा ना तो कोऑर्डिनेशन बनेगा ये वाली। क्या बनेगी? ये वाली। और ये वाली जैसे ही पॉइंट बनेगा, ये वाली जैसे ही पॉइंट बनेगा तो एक्स एक्सिस पर हम किसको लेते हैं? कॉस थीटा को। और यहाँ पर एक्स एक्सिस पर कौन है? एक्स एक्सिस पर कौन है? ए है। तो एक्स एक्सिस पर किसको लेते हैं? कॉस थीटा को। तो 1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। अच्छा, वाई एक्सिस पर किसको लेते हैं? साइन थीटा को। और यहाँ पर वाई कितना है? 0 है। तो साइन थीटा 0 हो जाएगा। आप जानते होंगे कि साइन 0 का मान 0 होता है और कॉस 0 का मान 1 होता है। कैसे होता है? यहाँ ग्राफ के जरिए आपने देखा। और अगर मैं आपसे पूछ लूँ क्या कि साइन 90 डिग्री का वैल्यू कितना होगा और कॉस 90 डिग्री का वैल्यू कितना होगा, तो आप कहोगे कि सर ये जो थीटा है ना, ये जो थीटा आपको दिख रहा है, ये जो थीटा दिख रहा है, आप इसको ऐसे उठा दो, ऐसे कर दो। तो जैसे ही मैं ऐसे करूंगा तो ये वाला पॉइंट खिसक के यहाँ पे आ जाएगा, ये वाला पॉइंट खिसक के कहाँ पे आ जाएगा? यहाँ पे आ जाएगा। मैं जैसे ही ऐसे करूंगा तो ये वाली पॉइंट यहाँ पे आ जाएगी और इस कंडीशन में x का मान कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। और यहाँ पे मैं बोलूँ x किसको बताता है, तो आप कहोगे कि x साइन x अक्ष किसको बताता है? कॉस को बताता है। तो कॉस के जगह पर x का मान कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। और y किसको बताता है? तो साइन को। तो साइन के जगह पर कितना? y का मान 1 हो जाएगा। आपने सीखा साइन 90 का मान कितना हो गया? 1, और कॉस 90 का मान कितना हो गया? 0 हो गया। साइन 0 0, साइन 90 1। अब चलिए थोड़ा सा और बात करते हैं। अब इसको ऐसे था, अब इसको उठा के हम क्या करते हैं? इसे बनाते हैं, मतलब 180 पे घुमाते हैं। अब जैसे ही 180 पे घुमाइएगा तो साइन 180 डिग्री आ जाएगा और कॉस 180 डिग्री आ जाएगा। तो साइन 180 का मान कितना हो जाएगा? ऐसे था, अब ऐसे घूम के आ गया। तो कोऑर्डिनेशन कौन सा बना? ये वाली कोऑर्डिनेशन। x का मान कितना? -1। x बोले तो कॉस, कॉस बोले तो यहाँ -1। y का मान कितना? 0। y बोले तो कितना? साइन। तो यहाँ पे कितना हो गया? 0 हो गया। अब अगर मैं बातें करूं फिर से, अगर 270 पे घुमा दूं, यहाँ पे ले आऊं तो आ जाएगा साइन 270 डिग्री और ये हो जाएगा कॉस 270 डिग्री। आप क्या करो, जैसे ही ये पॉइंट ऐसा था, ऐसा लाया 90, ऐसा लाया 100 और ऐसा लाएंगे तो 270, यानी पॉइंट ये वाली बनेगी। x बोले तो 0, x बोले तो 0 और x बोले तो कॉस।
तो कॉस का मान कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। y बोले तो साइन और y बोले तो -1, तो साइन का मान कितना हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अब मैं बताता हूँ साइन 360 डिग्री का मान और कॉस 360 डिग्री का मान। आपको याद नहीं हो, एक ग्राफ के जरिए आप मस्त तरीके से बना सकते हो। ये 270 से 60 पे जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। x का मान बोले तो 1 और x का मान बोले तो कॉस बोले तो 1 और यहाँ पे दूसरी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो आपने ग्राफ के जरिए क्या देखा, साइन 0 0 कॉस 0 1, साइन 90 1 कॉस 90 0, साइन 180 0 कॉस 180 -1। अच्छा, मैं आपको अगर ये बात बोलूं कि साइन का मान कहाँ कहाँ 0 हो रहा है, तो आप कहेंगे कि सर एक 0 पे हो रहा है और दूसरा साइन का मान 180 पे 0 कर रहा है और तीसरा साइन का मान 360 पे 0 कर रहा है। बात को जरा ठीक से सुनिएगा, साइन का मान कहाँ कहाँ 0 हो रहा है, तो पहला 0 पे, दूसरा 180 पे और तीसरा 360 पे। अब इस आधार पे हम लोग बताएंगे कि साइन का मान कब कब 0 होता है, कॉस का मान कब कब 0 होता है और टेन का मान कब कब 0 होता है, सारे चीज का मान कब कब 0 होता है। और उसी में हम लोग पढ़ते हैं कि इसका डोमेन कैसे निकलता है, रेंज कैसे निकलता है। तो आप इसको एक और फिर से समझ लीजिए। मैंने कहा कि 0 कैसे बनेगा, तो आप इसको ऐसे लाएंगे तो कोऑर्डिनेशन ये वाली बनेगी। और x बोले तो x का मतलब कॉस बोले तो यहाँ और x का मतलब 1 तो 1। इसी तरह से आप सारे फंक्शन को बना सकते हो, टेन का भी निकाल सकते हो साइन बट्टे कॉस करके। तो इस तरीके से मैंने ये समझाया। अब हम आपको ये बताएंगे कि इसका मान कब 0 होता है, कैसे होता है, n के मान के लिए कैसे 0 होता है। तब तक के लिए आप इसे नोट इट डाउन कर लें। अब आप देखेंगे कि साइन का मान कब कब किस n के मान के लिए 0 होता है। तो सबसे पहले बताइए कि ये 0 साइन का मान कब आ रहा है, तो जब 0 डिग्री ले रहे हैं तब आ रहा है। मतलब ये मान जब 0 लिए तब आया, ये मान 180 लिए तब आया, ये मान 360 लिए तब आया। मतलब क्या आपने समझा कि अगर मैं आपको बोल दूं 180 गुना में n, क्या बोले, 180 गुना में n, 180 गुना में 0 यानी 0, दूसरा 180 है तो 180 गुना 1 यानी 180, 360 है तो 180 गुना 2 यानी 360। इसी तरह से आप बढ़ते रहेंगे। मतलब ये 0 आ रहा है, 1 आ रहा है, 2 आ रहा है, तो इस वे में हम कह सकते हैं कि इसके बदले हम लोग n ले रहे हैं। तो 180 का मतलब क्या होता है, पाई, n पाई, तो n गुने पाई यानी n पाई के मान जब जब आएगा तो आप समझ जाएंगे कि उसका मान साइन में कितना हो जाएगा, 0 आ जाएगा। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, इस बेस में हम क्या कह सकते हैं, सुनिएगा, साइन थीटा बराबर 0 इफ थीटा इज इक्वल टू n पाई, इफ थीटा इज इक्वल टू n पाई, जहाँ n क्या है भाई साहब, इंटीजर है। इंटीजर बोले तो पूर्णांक है। मैंने बताया था कि 0 से स्टार्ट हो रही है। अच्छा, आप इसी बेस में क्या कह सकते हो कि कॉस का मान कब का 0 हो रहा है, तो कॉस आप 0 कब देख रहे हैं, तो साइन 0 0 कॉस 90 0। अच्छा, दूसरा आपने कब देखा, कॉस 270 पे देखा था शायद। कॉस कितना देखा था, कॉस का मान 270 पे कितना आया था, 0। अब देखिएगा तो कॉस का मान 0 कब कब आ रहा है, तो 90 को लिख सकते हैं 90 गुना 1, 270 को लिख सकते हैं 90 गुना 3। मतलब क्या आपने समझा कि 90 के 1 3 5 7 9, 90 के ऑड मल्टीपल, 90 का क्या आ गया, ऑड मल्टीपल। यहाँ पे 90, 270 को 90 गुना 3, 1 3 5 7 9, 90 का 5 90 का 7 करेंगे ना, यानी 90 का ऑड मल्टीपल लेंगे तो उसका मान कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। किस में आएगा, कॉस में मान 0 आ जाएगा। तो यहाँ पे आप देखेंगे क्या कि कॉस थीटा इज इक्वल टू 0 इफ थीटा इज इक्वल टू, अच्छा 90 को तो π/2 लिख सकते हो भैया, 90 को क्या लिख सकते हो, इफ थीटा इज इक्वल टू 90 को लिख सकते हो π/2। और विषम संख्या का व्यापक रूप होता है 2n+1, जहाँ n का मान क्या हो जाएगा, इंटीजर्स हो जाएगा। आई होप कि आपको ये क्लियर हुआ होगा। इसका मतलब होता है विषम, इसका मतलब क्या होता है, विषम, और इसका मतलब क्या होता है, 90 डिग्री। तो 90 डिग्री का विषम गुणनफल यानी π/2 × 2n+1 हो जाएगा। आप इसी को आप चाहे तो कोसिकेंट में ले सकते हैं।
कोसिकेंट में आप कैसे दिखाओगे, तो कोसिकेंट में जब आप बात करोगे तो 1 का साइन थीटा हो जाता है, लेकिन याद रखना भैया नीचे जीरो आ जाने पर उसका मान क्या हो जाता है, अनफाइनाइट हो जाता है। इसीलिए आप क्या करोगे कि इसको जीरो नहीं करोगे, यानी साइन थीटा का मान जीरो नहीं होना चाहिए। जीरो होता कब है, तो एन पाई पर होता है। हमने कहा यहाँ जीरो नहीं होना चाहिए, यानी थीटा कभी भी एन पाई नहीं होगा, थीटा कभी भी एन पाई नहीं होगा। एन पाई जैसा ही हो जाएगा ये जीरो कर जाएगा, और जीरो यहाँ पे करना नहीं है। अच्छा, दूसरी बात मैं अगर करूँ कोसिकेंट सेक थीटा का, तो आप देखेंगे सेक थीटा होता है 1/cos थीटा। तो यहाँ पे थीटा का मान जीरो नहीं कब होगा, जब ये मान नहीं आएगा। तो थीटा डज नॉट इक्वल टू कितना हो जाएगा, π/2 × 2n + का 1 हो जाएगा। इसी तरह से आप tan का भी निकाल सकते हो, इसी तरह से आप किसका निकाल सकते हो, tan का निकाल सकते हो। tan थीटा में होता है क्या, sin/cos होता है। तो नीचे वाला मान कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए। आप इसको देखें तो मैं यहाँ पे बताता हूँ कि इसका होता है tan थीटा बराबर होता है sin थीटा का बटे का cos थीटा। tan थीटा परिभाषित तब होगा जब cos का मान जीरो नहीं हो। cos जीरो कब नहीं होगा, जब थीटा का मान इतना नहीं आएगा, वरना ये तो जीरो कर जाएगा। तो थीटा डज नॉट इक्वल टू कितना, थीटा डज नॉट इक्वल टू कितना, π/2 × 2n + 1, दैट इज द फॉर्म ऑफ द ऑड नंबर। ये हो जाएगा। आप इसी का रिवर्स ले सकते हो साइन थीटा, सॉरी tan का उल्टा ले सकते हो आप कॉट थीटा। मैं चाहूँ तो कहाँ पे बता दूँ, इसी पे लो कॉट थीटा, दिख रहा है या फिर नहीं दिख रहा, नहीं दिख रहा है। कॉट थीटा आप यहाँ पे ले लो, मैं इसको जरा सा मिटा दे रहा हूँ। कॉट थीटा आप यहाँ पे लो, कॉट थीटा बराबर होता है क्या, cos थीटा और बटे का साइन थीटा। नीचे वाला जीरो नहीं होना चाहिए, ये जीरो नहीं होना चाहिए। तो ये जीरो होता कब है, जब एन पाई होता है। तो थीटा एन पाई नहीं होना चाहिए, थीटा डज नॉट इक्वल टू एन पाई, और इसी को कहा जाता है त्रिकोणमिति फलन। आई होप कि मैंने ये पूरी अपनी तरीका से कोशिश किया कि आपको समझ में आ जाए। और अगले वीडियोज में हम बात करेंगे त्रिकोणमिति फलन का जो चिन्ह होता है, किस क्वाड्रेंट में साइन कोसेकेंट पॉजिटिव होता है, किस क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव होता है, किस क्वाड्रेंट में tan कॉट पॉजिटिव होता है, पूरा ग्राफ के जरिए हम आपको बताने का ट्राई करेंगे। और मैंने अपनी तरीका से पूरा कोशिश किया कि आपको समझ में आ जाए। थैंक यू फॉर द वॉचिंग, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियोज में।